नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ बिहार जो है आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बिहार के विभिन्न जिलों से जो है ये शिक्षक आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर जमे हुए हैं और अपनी लगातार मांगों को लेकर जो है यहाँ धरना दिए हुए हैं। और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो अतिथि शिक्षकों का कल्याण करे और हमारे भी घर परिवार को खुशहाल करे। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों का उम्र हो गया पार, अब हमारा परिवार कहाँ जाए बिहार सरकार। तो तमाम तरह की जो इनकी मांगे हैं और जो है इनका स्पष्ट करना है +2 अतिथि शिक्षक की एक ही पुकार, शिक्षक का दर्जा दे हमें सरकार। एक अतिथि शिक्षक के द्वारा जो है इतना सिस्टमेटिक ढंग से जो है प्रैक्टिकल करा करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और जब बच्चों से पूछा गया तो भी बोला कि नहीं सर, हम लोग का जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के सप्ताह में 2 दिन प्रैक्टिकल भी होता है, पढ़ाई भी होता है, कहीं कोई किसी भी प्रकार का साइंस में दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य था कि हम लोग का जो है एकाएक चिट्ठी जो है निकल गया 30 तारीख को और हम लोग घर में आ गए। जब हम लोग विद्यालय नहीं गए तो बच्चों सब डेरा में आकर के पूछता था कि तरह विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर बच्चों से क्या जवाब दे। हमने कहा कि कुछ दिन तक के लिए सरकार जो है स्टे लगा दिया है, फिर हम लोग फिर विद्यालय वापस आएंगे और फिर तुम सबको शिक्षा देंगे। और आज भी हम जिस समय जहां पर ज्वाइनिंग किए थे आज भी हम वहीं पर हैं, वहां से भी घर लौटे नहीं है। इसी आस में नहीं लौटे हैं, एक दिन न एक दिन हम जरूर अपने विद्यालय वापस आएंगे। और आज भी प्रधानाध्यापक के कहने पर कभी कभी 1-2 दिन सप्ताह में विद्यालय जा करके और साइंस का आधी शिक्षा निःशुल्क देते हैं, कोई उसका पैसा नहीं लेते हैं। जो बच्चे पूछते हैं वो डेरा पर भी आकर के पूछ लेते हैं, बता देते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे विद्यालय में फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक भी टीचर बहाल होकर नहीं आए हैं, जिसके कारण जो है हम लोग को वहाँ के बच्चों को जो है शिक्षा में बहुत दिक्कत होती है। अगर नहीं विश्वास है तो माननीय एसडीएम साहब और खुद समाज जो प्रधानाध्यापक है उनसे कॉल करके पूछ लें तो उस विद्यालय क्या स्थिति था और अब क्या स्थिति है। और जब हम लोग आए थे तो कितना स्थिति में सुधार हुआ। आज जो इंटर का रिजल्ट जो हुआ था, जो आज परसेंटेज जो उठा, शिक्षक साहब धन्यवाद सुनील कुमार जी। अब हम मंच पर रोहतास जिला के प्रवक्ता माननीय बीके सिंह से आग्रह करेंगे कि मंच पर आए और मंच को संबोधित करें। माननीय बीके सर से आग्रह करेंगे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मंच पर आके इस सभा को अपने शब्दों से अनुग्रहित करेंगे। 1 घंटा हो गया। बीके सर, आज इतनी ठंड में भी आप लोग धरना स्थल पर बीके सर का थोड़ा सा जोरदार स्वागत किया जाए। शिक्षक जिंदाबाद। आज हम लोग इस ठंड में कड़ाके में आए इसलिए आए हैं कि हम लोग को अचानक सरकार ने एक लेटर के जरिए सबको बाहर कर दिया गया है। संकल्प में जैसा कि सरकार ने अंकित किया था कि अतिथि शिक्षक सेवा तब तक रहेंगे जब तक उनके जगह पर नियोजन न हो जाए, लेकिन बिना नियोजन हुए ही सभी शिक्षकों को एक झटके में हटा दिया गया। इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने पूरे बिहार के अतिथि शिक्षक ने इस धरना स्थल पर आए हैं कि हमारी आवाज़ सभी चैनल प्रेस मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक जाए और हमारी समाधान खोजे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सेवा विभाग को वापस करें, यानी जिस विद्यालय में जहाँ जो शिक्षक है उस विद्यालय में भेजे और तो भेज करके फिर सक्षमता परीक्षा में हमें भाग लेने का अवसर प्रदान करे। यही सरकार से हम मांग करते हैं। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और मैं आप लोग से यह
एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी रोड पर अपने जो एरिया है, जहाँ धरना स्थल का जो एरिया सीमित किया गया है, उस एरिया के अंदर ही रहें, ताकि प्रशासन को यह नहीं लगे कि अतिथि शिक्षक से हमें असुविधा प्राप्त मिल रही है। चलिए ठीक है। सभी साथियों जो भी बिहार के जितने भी जिला से, गांव से, जिस भी गांव से, जिस भी ब्लॉक प्रखंड से आए हैं, उन्हें आने में तो बहुत परेशानी हुई होगी, बहुत सारा कष्ट हुआ होगा। मैं उन सब की कष्ट को देखते हुए मैं उन्हें एक बार धन्यवाद दिल से करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय अपने घर गृहस्थी छोड़कर इस गर्दनी बाग में जो आए हैं, और यह जो बिहार सरकार का जो रवैया है, अनुचित रवैया के कारण हम लोग पहुंचे हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोग संकल्प 51 2018 के तहत जो कि हमारी पद रिक्त थी और स्वीकृत पद थी, उसके अनुसार हम लोग बहाल किए गए थे। और सभी मीडिया भाई से आग्रह है कि यह मैसेज जो है बिहार सरकार के पास तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए कि बिहार सरकार एक तरफ बोलती है कि भाई नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का मतलब रोजगार। भाई नीतीश कुमार जी, आप बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। हमें लगता है कि जब से बिहार की आजादी, जब से भारत आजाद हुआ था, उस समय से कृष्णा बाबू के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया है बिहार में तो नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के राज्य में आपने ही कहा था कि एक बार मौका दीजिए महोदय। आपने ही बोला था गांव-गांव में जाकर, अब घर-घर में जाकर, हर रोड पर जाकर। मुझे पता है कि आपकी जब पार्टी समता पार्टी की गठन हुई थी तो मैं भी आपकी पार्टी में अपने जिला से था, और मेरे इलाका में आप गाड़ी जाया करते थे और बोलते थे कि एक बार मौका दीजिए, मैं जंगल राज को खत्म कर दूंगा। माननीय महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जंगल राज को खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मंगल भी कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो अतिथि शिक्षक के तहत, अतिथि शिक्षक के भविष्य के साथ, अतिथि शिक्षक के पति पत्नी बेटे बच्ची बूढ़े माँ पिता के साथ जो यह अन्याय किया, यह कहाँ का मंगल है? इस मंगल कार्य में क्या हम आपके सदस्य नहीं है? आपने एक तरफ कह रहा है कि भाई हमारे राज्य में रोजगार की कमी नहीं है, तो हमारे राज्य में रोजगार की कमी नहीं है, हमारे राज्य में शिक्षा की कमी नहीं है, हमारे राज्य में पॉलिटिक्स की कमी नहीं है। हमारा बिहार राज्य ही ने पूरे देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया था। मुख्यमंत्री महोदय, आप जब ये इतना जानते हुए भी, उसके बाद भी बिहार के बाहर के लोगों को शिक्षक बनाने का कार्य किया, यह कहाँ का न्याय है? आपने जो अन्याय किया, आप जाते हैं हमारे बिहार के ग्रामीण इलाकों में वोट मांगने के लिए, आपके मंत्री जाते हैं, आपके सदस्य कार्यकर्ता जाते हैं, और आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, बंगाल के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, अगर हमारी मांग को अगर सही दिल से अगर नहीं हल करेंगे तो हमको लगता है कि हम 4257 अतिथि शिक्षक हर ब्लॉक, हर पंचायत में जाकर एक सैनिक का काम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सैनिक आपके मैसेज को हर घर तक, हर माँ बहनों तक, हर शिक्षक और पढ़े लिखे समाज तक पहुंचाने के काम करेंगे। क्योंकि आपने जो भी 20 वर्ष में जो कार्य किया अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल एक वर्ष से जो बीपीएससी, जो के पाठक के रवैया, अतुल कुमार के रवैये के कारण आज हमारे बिहार के कितने नौजवान रोड पर हैं, जिनमें क्वालिटी था, जिनमें पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्वालिटी है, जिन्हें पढ़ाने की क्षमता है, वो हमारे बिहार के नौजवान भाइयों बिहार भर में रोड पर चाय बेच रहे हैं, कुरकुरे बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपको इतना ही रोजगार का मतलब नीतीश कुमार समझाने का है, तो आप हमारी 4257 अतिथि शिक्षक भाइयों को नौकरी वापस कीजिए। हमारी एक ही मांग है, हमारा रोजगार वापस करो नीतीश कुमार, हमारा रोजगार वापस करो नीतीश कुमार, और नहीं तो हर गांव में जाकर 4257 आपके विरोध में आवाज उठाएगी। और मैं वचन देता हूँ नीतीश कुमार जी, अगर यह नहीं हुआ तो मैं हर जिला में, मेरे साथियों हर जिला में है, और मैं हर जिला में प्रदर्शन करूंगा नीतीश कुमार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ। आपने एक शिक्षा मंत्री का एक शिक्षा मंत्री का नियुक्त किया, यह कठपुतली है। शिक्षा मंत्री आज अफसरशाही हो गया है। शिक्षा मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों को बात नहीं सुनते हैं, और हमारे भाई लोग जब शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है, मैंने देखा था और मैंने समझा था, और मैं अखिल विद्यार्थी परिषद का भी नेता रहा। और प्यारे मित्रों, मैं बताता हूँ, मैं कचरा नहीं समझ लीजिएगा, जिस कचरे को आप कचरा समझ रहे हैं वो कचरा बहुत ही खतरनाक होता है। कहा था सुनी, हो नीतीश जी
ई का करला तू बिहार में, सबके निभैला तू, सबके सबसे देलो, अतिथि शिक्षक के साथ किया ही व्यवहार करला। हमारा के अब तू बताब नीतीश जी, हमर के काता ही गलती नीतीश जी, हमर के काता ही गलती नीतीश जी। कहता नहीं तोहरा से बतिया तू मान ला, 24 में हमरा के बाहर तू कर देला, 25 में तोहरा से हम भी हिसाब ले। कर लिया बिहार में परीक्षा पास, ललकार रहे हैं 38 जिला। अगर माँ का दूध पिए हो, मात्र 2 महीना में जेल भरो, आंदोलन नहीं। अगर फांसी पर भी लटकाना होगा नीतीश कुमार, तो कुशाग्र कुमार सबसे पहले लटकने के लिए तैयार है। मुझे मेरी माँ, मेरे पिता जिन्होंने मुझे बिहार की धरती पर जन्म दिया, वो यह जानती हैं। और मैं जिस स्कूल से हूँ, साइंस टॉपर मैंने ही बनाया था। अगर मैं दक्ष नहीं था नीतीश जी, कौन सी जुल्म किया था मैंने? एक बार जोरदार ताली के साथ हिला देना बिहार सरकार को। अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद। अरे 6 साल का हिसाब चाहिए, अरे बिहार सरकार जवाब चाहिए। अरे कुछ भी करना होगा तो अतिथि शिक्षक को नियमित करना होगा, अरे अतिथि शिक्षक को नियमित करना होगा। तो कहा था नहीं कि मैं बता दूं कि 2018 4,257 पद पर बहाली, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अतिथि का अर्थ क्या होता है ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पूछ लीजिएगा। अरे मैं एमपी का बेटा नहीं हूँ, मैं सांसद का बेटा नहीं हूँ, मैं विधायक का बेटा नहीं हूँ, मैं बिहार का एक किसान का बेटा हूँ। आपने मेरा शोषण किया। आप वैकेंसी 1 साल में क्यों नहीं लाते हैं महोदय? आप अगर 1 साल में वैकेंसी लाते तो आज ये हाल नहीं होता। हम रोज बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि बिहार सरकार अतिथि शिक्षकों का जो 6 साल आपने शोषण किया, अब आपको इनका जवाब दे दीजिए। पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया है कि अतिथि शिक्षक पर आप उचित कदम चलावे, लेकिन बिहार सरकार के बीच में कुछ कठपुतिया ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनको बीपीएससी में 15 लाख 18 लाख कमाई हुई है, वो अतिथि शिक्षक को देखना नहीं चाहते हैं। कहना चाहता हूँ, अरे लगा तो इस जवानी में आगे जिसमें पानी ना हो, थोड़ी सी जिंदगी भी रहेगी तो उसमें जवानी ना हो। मर जाऊंगा, कर जाऊंगा नीतीश जी, लेकिन तेरे सामने झुकने नहीं आऊंगा। कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गोद दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। अरे मैं अंग्रेज का बच्चा नहीं हूँ, मैं अंग्रेज का बच्चा नहीं हूँ, मैं बिहार का बच्चा हूँ, मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूँ। आपसे मैं नौकरी मांगने के लिए आता हूँ, तो आप मुझे नौकरी के बदले एक नया रोजगार का एजेंडा खोल लिए हैं, लाठी चलाकर आप मार के भगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आगाह करता हूँ आवाज के तहत कि याद रख लीजिएगा 2025 मैं भी छात्र संगठन का हिस्सा रहा था, मैं आज भी हूँ, लेकिन दर्द इतनी है कि आप जो पटना बुलाकर फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं बीपीएड टीचर नहीं हूँ, एमएससी बीएड हूँ, मास्टर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ एजुकेशन का शिक्षक हूँ। अगर आप में ताकत है तो लीजिए एक बार जोर से, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद। और अतिथि शिक्षक को नियमितकरण करना होगा। अरे 6 साल का हिसाब चाहिए, अरे 6 साल का हिसाब चाहिए। थोड़ा सा मीठी मीठी ताली हो जाए। और बिहार सरकार सुन लीजिए, दिल दिया हूँ जान भी देंगे नीतीश जी तेरे लिए। नीतीश जी कान की बत्ती को खोल लीजिए, गोली चलाना है तो चलवा दीजिएगा, जब नौकरी नहीं रही तो जला दीजिएगा। अरे गोली चलवाना है तो चला दीजिएगा,
नौकरी नहीं रही तो जला दीजिएगा, डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हूँ ठेठ बिहारी, हिंदुस्तान की कसम, तेरे आली झुकने वाला नहीं हूँ। तो कहा तो नहीं।